आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीलंका बर्बादी के कगार पे खड़ा हुआ है, ख़त्म हो गया। पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, स्टेट इमरजेंसी। ये देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस हर देश में होते हैं और लोग इसको ड्रैकोनियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाता है। मिलिट्री आपको अरेस्ट कर लेगी, जेल में डाल देगी, टॉर्चर करेगी। ये श्रीलंका के लोगों के साथ हो रहा है। बट गोटाबाया राजपक्षा के पास क्या कोई चारा था? बात करेंगे। 2 लेक्चर लूंगा मैं इस पर, एक तो आज जो ले रहा हूँ और एक कल मैं आपको बताऊंगा कि श्रीलंका की इतनी बुरी हालत हुई क्यों। वो एक्चुअली आधे घंटे का लेक्चर होगा, उस पर काफ़ी डीप डिस्कशन होगा, तो इसीलिए वो मैंने बचा के रखा है। अभी फिलहाल आप समझिए कि श्रीलंका की बहुत ही खराब नीतियों के कारण, बहुत ही बैड लीडरशिप के कारण, करप्शन के कारण, चाइना के अत्यधिक डिपेंडेंस के कारण एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कोविड-19 के कारण इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई। मेन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स इनके पास बचे ही नहीं। फॉरेन एक्सचेंज बचे नहीं इनके पास। फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है इनका। बैलेंस शीट बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से पैसा है नहीं। इतनी बुरी कंडीशन है कि यहां पे लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। 22 मिलियन, 2.2 करोड़ के आसपास लोग यहां पे रहते हैं, जिसमें से 60 to 70% बहुत अमीर नहीं है, बहुत ही कम अमीर है यहां पे। श्रीलंका इज नॉट अ वेरी प्रॉस्पेरस नेशन। टूरिज्म बहुत है यहां पे, लेकिन कोविड-19 की वजह से टूरिज्म भी नीचे गया। टूरिज्म जब $45 बिलियन के करीब कर्जा है इनके ऊपर, आपको पता है। रिजर्व्स बहुत कम है। टूरिज्म जब आया तो 4.5 बिलियन डॉलर के करीब रिजर्व्स आए, लेकिन अभी दोस्तों वही कोविड-19 के कारण ऐसी मार झेली कि सब कुछ जाता रहा इनके पास से। $2000 तक जो कंटेनर का खर्चा था, क्योंकि देखिए आप बाहर से तेल मंगाते हो, आपको पैसा देना पड़ता है। पैसा दोगे आप, वो पैसा आप डॉलर्स में दोगे। अब मान लो कि 2000 है, आपके पास ऑलरेडी कर्जा है और जो बचा कुछ रिजर्व्स है, अब 2000 का 10,000 आपको देना है, यानी कि आपको ज्यादा डॉलर्स देने हैं, यानी कि आपके रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होते रहेंगे, तो आप बाहर से कुछ मंगा नहीं पाओगे। एसेंशियल फूड कमोडिटीज जो हैं वो ऑलरेडी इन्होंने बंद कर दिया, आपको पता है। एसेंशियल फूड कमोडिटीज इन्होंने बंद कर दिया कि भाई हम ये इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। पीपल आर एंग्री। अब लोग गुस्से में हैं। एक ने बोला कि हम पैसा खा लें, 50-55 हजार मेरी सैलरी है, मैंने सिलेंडर के लिए बोला, वो सिलेंडर मिला ही नहीं मुझे, 4-5 घंटे बाद आया। एक ने बोला कि 12 जो पैरासीटामोल का पैकेट है, 12 का जो आता है, वो 450 रुपए का मिल रहा है। एक ने बोला कि हमारे पास पैसा है लेकिन कमोडिटीज नहीं है, फूड आइटम्स नहीं है, सरकारी दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें, दूध नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। श्रीलंका बहुत ही बुरी इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है उसका। इसका कारण क्या है वो कल जानेंगे। फिलहाल आज आप देखिए कि अभी प्रेजेंट हालात क्या है श्रीलंका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी सेल शुरू हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर एंड सेल है, FY2022 कूपन कोड आपको यूज करना है। यू विल गेट एक्स्ट्रा 25% ऑफ, आपको पता है। तो इसके बाद प्राइजेस के जो दाम है वो तकरीबन 50,000 तक हो जाएंगे, तो तुरंत इन कोर्सेज को अवेल करें। परसों तक ये ऑफर अवेलेबल रहेगा। ये आप देखिए श्रीलंका का प्राइस कंपैरिजन। चावल जो था 1 किलो, जो नाडू व्हाइट राइस था, वो देखिए आप 100 के करीब था, अब 150। इन्फ्लेशन इनका बहुत ऊपर चला गया है, 23% के करीब इन्फ्लेशन इनका है। फॉरेन रिजर्व्स में 70% तक गिरावट देखी गई है। $1 बिलियन से कम इनका फॉरेन जो फॉरेक्स है वो आ गया है और बहुत ही खराब हालत है इस समय। गेहूं का आप देखिए, गेहूं में आप प्राइस देखिए, पहले कितना था, तकरीबन 100 के आसपास, अब 150 चला गया है। कोकोनट में आप देखिए, कोकोनट ऑयल जो कि वहां बहुत प्रोड्यूस किया जाता है, वो भी ये 450 तक चला गया है। मिल्क पाउडर की सबसे बड़ी, दूध की यहां पे बहुत दिक्कत है, बड़ी किल्लत है। अच्छा ये कम भी है ना, क्योंकि आपके पास पैसे हैं नहीं, आप बाहर से मंगा नहीं सकते। श्रीलंका में टूरिज्म आता था, वो भी नहीं आ रहा, कोविड-19 के कारण वो भी खत्म हो गया। 2013 के बाद हालत बहुत खराब हुई, भारत से गुहार लगाई। श्रीलंका चाइना की गोद में जाके बैठ गया, खामियाजा भुगत रहे। चाइना इसमें बहुत बड़ा मेन कल्प्रिट है, जो श्रीलंका क्या जी हालत है। उसके बाद
भारत को उसने खो दिया। भारत ने इसके बावजूद मदद कर रहा है। आपको पता है भारत ने भी बहुत हजारों टन राइस भेजे हैं। अभी की बात है दोस्तों, अभी दो तीन दिन पहले की चाइना को मदद देने की गुहार लगाई। और बहुत यहाँ पे इनके स्टालिन ने भी, तमिलनाडु के लीडर्स ने भी बोला है कि भारत सरकार से गुहार लगाइए कि भाई इनको आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे, कुछ भी करके आप श्रीलंका को बचाएं। भाई पड़ोसी देश है हमारा। लेकिन आप वही देखिए कि ये लोग, इन लोगों को अभी समझ में नहीं आता है, चाइना से खूब लोन लिए इन्होंने, भर भर के पैसे लिए, पैसे चुकाने हैं और अब हो गई इनकी बैंड बज गई। अब भारत ही याद आ रहा है और भारत मदद भी कर रहा है। भारत करता ही है मदद, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो हम दे ही रहे हैं भारत को, श्रीलंका को। ये है फिलहाल पब्लिक इमरजेंसी जो है वो लगा दी गई श्रीलंका में। जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा, इनके हाउस के बाहर, घर के बाहर लोग खड़े हो गए, प्रेसिडेंशियल हाउस के बाहर लोग खड़े हो गए, उनको उठा के अरेस्ट कर लिया, मार तोड़ के, सब जबरदस्त टॉर्चर। ये लोग बोल रहे हैं कि गलत है, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। लेकिन दोस्तों अब इन्होंने थोड़ी हिंसा भी की, यहाँ पे हिंसक हुए, पब्लिक हिंसक होगी, पत्थरबाजी की, सरकारी प्रॉपर्टीज में आग लगाई। लोगों का दिमाग ही खराब है, ना पानी है ना खाना है। यहाँ पे एक मछुआरी मतलब एक परिवार है, ठीक है, तो फिशरमैन है, मछुआरा, तो उनकी बीवी बता रही है, वो 31 साल की हैं, कि हम एक ही टाइम का खाना खा रहे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास वैसे ही कमाई नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अब प्राइजेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम एक ही टाइम का खाना खा रहे हैं। ऐसा तो यही चीज है कि जब से यहां पे जो बैरिकेड्स लगाया था उसको तोड़ा गया है, जो इनका प्राइवेट रेसिडेंस है प्रेसिडेंट का, तब से वहां पे मिलिट्री जो है वो डिप्लॉय की गई है। ठीक है, बुरी हालत है। एक और चीज, आपकी बुरी हालत ना हो इसलिए आप कुकू एफएम को, इनके ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुकू एफएम की अगर बात करें तो भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है ये, 4.5 से ऊपर इसको रेटिंग मिली है, प्लस ये मेड इन इंडिया ऐप है और यहां पे हजारों ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी। ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज, किताबें आप खरीदते हो बहुत महंगी मिलती हैं, ना वक्त भी नहीं रहता है, 1.5-2 महीने चले जाते हैं, तो आप कुकू एफएम के ऐप को डाउनलोड करो। सबसे बड़ी बात है कि ये किताब हजार की आती है, इनका सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 199 का मिलेगा। अभी तो 50% ऑफ चल रहा है, आप कूपन कोड यूज करिए SGS50, आपको यहाँ पे 1000+ घंटे का कंटेंट मिलेगा। ढेरों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज, रिच डैड पुअर डैड, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, साइकोलॉजी ऑफ मनी, 5 AM क्लब और ऐसी बहुत सारी ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे, सीधा आप प्ले स्टोर पे ऐप पे रिडायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करिए और उसके बाद कूपन कोड अप्लाई करिए और इतने शानदार कंटेंट का फायदा उठाएं। तो प्रोटेस्ट जो हैं प्रेसिडेंट राजपक्सा हाउस के बाहर, ये बहुत ही शांति, देखिए श्रीलंका भी एक बहुत ही शांति प्रिय देश है, ब्रिटिश के साथ था, ब्रिटिश से आज़ाद हुआ, 1950 में आज़ादी ली भारत के साथ साथ ही। उसके बाद फिर दिक्कतें हुई, श्रीलंका में भी सिविल वॉर चला, उस पर मैंने लेक्चर लिया है, लेकिन शांत है, डेमोक्रेटिक नेशन है एक, तो सब कुछ बढ़िया था। लेकिन पुलिस ने पीसफुल क्राउड की, जो शांति प्रिय, उसके ऊपर टीयर गैस छोड़ दी और उसके ऊपर लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। अब यहां पे समझिए कि 54 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 24 से ज्यादा घायल हैं, पुलिस वाले घायल हैं। ये वो नहीं है जहां पे भीड़ होगी, और इस मतलब भीड़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो 53 है, लेकिन 54 है बेसिकली, तो 54 डेमोन्स्ट्रेटर्स दे वर अरेस्टेड। और उसके बाद जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं, जो लोग इसको दिखा रहे हैं, उनको भी डिटेन किया गया है। इमरजेंसी है तो किसी को छोड़ेगी नहीं सरकार, हर किसी को जेल में डालेगी, सबका बदला लेगी तेरी सरकार। क्रैकडाउन हो रहा है बट स्टिल प्रोटेस्ट कंटिन्यूड, और बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये फैल गया है, नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह। अब इन्होंने बोला है कि भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी था, किसी ने नहीं सोचा था कि श्रीलंका में पब्लिक इमरजेंसी लगाई जाएगी। बहुत ही खराब लीडरशिप का, बहुत ही बेकार लीडरशिप का। हालांकि एक एम्बेसडर को 5 साल की सजा हुई है क्योंकि वो इस करप्शन में इन्वॉल्व था। देखिए ये जो श्रीलंका की हालत हुई है ना, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, सब के सब लालची,
जो पैसा आता है पब्लिक तक जाता नहीं है, तो लोगों का तो रिटेलिएट करना लाजमी है, क्योंकि ये इतनी खराब लीडरशिप का इन्होंने प्रदर्शन किया है। तो चाइना की गोद में जाके बैठ गए, ऊपर से लीडरशिप इतनी बेकार है, लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ऊपर से आपने इमरजेंसी लगा दी। तो अब ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपको लोगों की कोई चिंता ही नहीं है। अभी भी आप बहुत सही चीजें कर सकते हो, अच्छी लीडरशिप से आप सही चीजों को ठीक कर सकते हो। अभी आईएमएफ भी इनको लोन दिया है, ऐसा नहीं है, आईएमएफ भी इनको लोन दिया, लेकिन वो लोन भी बंद है। उसके बाद आईएमएफ सबसे मदद मांगी है इन्होंने कि आप मदद करो। तो ये जो इनके कानून है, इसमें भाई जो एक्सेप्शनल थ्रेट, डेंजर और डिजास्टर में जब ये अगर ये होता है, तब यहाँ पे इनकी पब्लिक इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, इन्होंने लगा दी गई। अब लास्ट टाइम जब वही ईस्टर संडे बॉम्बिंग्स हुई थी, तब इसको लगाया गया था 2019 में। लॉ जो है दे अलाउज फॉर डिटेंशन, किसी को भी आप गिरफ्तार कर सकते हो, इमरजेंसी में होता है, बिना सबूत के, बिना वारंट के आप उठा के जेल में डाल सकते हो। कोई भी अगर आपके पास आवाज उठाएगा, और यहां पे पुलिस और मिलिट्री जो है वो अरेस्ट कर सकती है, इसीलिए डर है। देखिए सरकार ब्रूटल क्रैकडाउन करने वाली है। ये कैसा है यार, मुझे याद आ गई 1800 में जब प्लेग फैला था भारत में, जब प्लेग फैला था तो गांधी जी उस समय बहुत एक्टिव थे, और नहीं सॉरी 1900 मतलब लेट 1900, तो गांधी जी एक्टिव थे थोड़े, और उसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने या बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने ये बोला था जब प्लेग फैला था कि लोग वैसे ही इतना परेशान है, ऊपर से ब्रिटिश सरकार उनको मतलब ऐसे जानवरों की तरह ट्रीट कर रही है। ये इनके ऊपर फिट बैठता है कि वैसे ही लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास पानी नहीं है, लंबी लंबी लाइनें हैं, सरकारी दुकानें में कुछ मिल नहीं रहा है, ऊपर से आप ये और कर रहे हो। दोस्तों बहुत बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि एक तो ये कुछ बोल नहीं सकते, किसको बोलेंगे, इमरजेंसी लगी हुई है, खाने पीने को है नहीं, मौतें होना शुरू हो जाएंगी, भूखमरी जैसे हालात हैं वहां पे। तो थोड़ा ज्यादा बोल गया, लेकिन हाँ मतलब उस तरफ चले जाएंगे और कुछ किया नहीं किया गया तो सरकार के पास मेजॉरिटी है, इसीलिए इन्होंने पास कर दिया है। अब जब मेजॉरिटी वाली सरकार है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सरकार ने फिर यहाँ पे कोलंबो में क्या कर्फ्यू लगाया है, दूसरी बार लगाया है, और अब ये पूरे देश में लगाया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं हना सिंगर हमदी, उन्होंने बोला कि भाई प्लीज ट्विटर से थोड़ा दूर रहें, जितने भी ग्रुप्स हैं आपसे हम विनती करते हैं कि कुछ भी ऐसा ना बोले जिसकी वजह से चीजें बिगड़ जाएं। और राजपक्षा ने बोला है कि भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, पब्लिक सिक्योरिटी की वजह से, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की वजह से सप्लाई नहीं आ रही है, उसको अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक आप शांत रहें, इसलिए हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। देखेंगे दोस्तों फिलहाल क्या होता है, लेकिन दिक्कतें ज़्यादा हैं। कल मैं एक लेक्चर लूंगा कि ये क्यों हुआ, श्रीलंका इस कगार पे क्यों खड़ा, और ये पूरी दुनिया के लिए सबक है। जो भी चाइना करता है देखेंगे हम। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।